हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दे रखा है -2,0 और नाभि दे रखी है +2,0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब देखो, कोई भी मानक परवलय यहाँ पे उठा लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मानक परवलय हमने उठा लिया y² बराबर में 4ax के रूप का। यहाँ से हम लोग देखो, x अक्ष की तरफ अपने पास कम घात है तो x अक्ष की तरफ परवलय झुकने वाला है और धनात्मक यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ऋणात्मक होता तो y² बराबर में -4ax आ जाता। तो धनात्मक x अक्ष की तरफ ये झुक गया और इसकी जो अक्ष है ये x अक्ष हो गई, क्योंकि इसी के सापेक्ष ये सममित होता है। इधर परवलय के जो अंदर की तरफ है ये नाभि मिलती है। नाभि के निर्देशांक हम लोग इस परवलय में a,0 के हिसाब से मानते हैं और नाभि के विपरीत तरफ अपने पास आ जाती है नियता। और शीर्ष जो होता है इसका मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब शीर्ष से नाभि जितनी दूरी पर होगी ये जो नियता है उसका पाद बिंदु भी उतनी ही दूरी पर होगा। तो ये अपने पास इसका निर्देशांक कितना आ गया -a,0। अब इसमें देखिए ये y अक्ष से समांतर रेखा है, y अक्ष से समांतर रेखा है और साथ ही x बराबर -a से गुजर रही है। तो इसका समीकरण x बराबर -a हो सकता है या फिर x प्लस a बराबर में 0 हो सकता है। तो देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि अगर यहाँ हमारे पास शीर्ष 0,0 है तब अपने पास ये मानक परवलय इस तरह से आ रहा है। अब 0,0 की जगह मेरे पास जो शीर्ष है उसके निर्देशांक आगे मान लो अल्फा कोमा बीटा, और हमने ये पता कर लिया कि जो मानक परवलय है इस रूप का आ रहा है। तो 0,0 की जगह अल्फा कोमा बीटा रखेंगे, मतलब y माइनस में बीटा इस पूरे का वर्ग बराबर में हो जाएगा 4 गुना में x माइनस में अल्फा। इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, 0,0 से अल्फा कोमा बीटा पर। इस तरह से परवलय का समीकरण हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा दे रखा है वैसा लिखते हैं। पहले तो हम लोग एक कार्तीय तल उठा के लाते हैं। कार्तीय तल में हम लोग पहले तो बिंदुओं को दर्शाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा मानक परवलय के रूप में ये बन रहा है। तो देखिए, ये अपने पास आ गया कार्तीय तल, ये अपना y अक्ष आ गया, ये अपने पास x अक्ष आ गया। इसमें हमें बोला है एक बिंदु तो है -2,0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैमाना ले लेंगे 1 2 3। इसी तरह ऊपर 1 2 3। इसी तरह बाईं तरफ 1 2 3। नीचे की तरफ भी देख लेते हैं 1 2 3। अब देखो, हमें लेना है क्या, एक तो -2,0 x अक्ष पे होने वाला है और बाईं तरफ आने वाला है -2,0, ये वाला बिंदु आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा बिंदु क्या है 2,0। तो 2,0 इस तरफ आने वाला है तो 2,0 यहाँ पे बता दिया। इसके बाद देखिए, हमें बोला है कि इस नाभि शीर्ष से नाभि पर जाते समय केवल x निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है, मतलब इसका जो अक्ष है ना वो x अक्ष होने वाला है। तो जो भी परवलय अपने पास बनने वाला है ये भी याद रखो कि अपना नाभि की तरफ परवलय का मुंह खुलेगा। तो देखो, इस तरफ अपने पास परवलय का मुंह खुलेगा और अपन जो परवलय का शीर्ष है वो इससे गुजरेगा, इस बिंदु से गुजरेगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो भी परवलय आएगा वो इस रूप का आने वाला है। ठीक है जी, ये परवलय अपने पास आ गया। अब ये जैसा भी बनाया इसको समझ लो कि ये परवलय है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नाभि आ गई जिसको मैं f से निरूपित कर देता हूं और ये अपने पास आ गई शीर्ष। अब शीर्ष से नाभि की जितनी दूरी होती है नियता की भी उतनी दूरी होने वाली है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो -2 और 2 के बीच में 4 का अंतर है। तो यहाँ पे 4 का अंतर देखो यहाँ पे आएगा। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6 पर आने वाला है क्योंकि -6 माइनस में -2, तभी ये 4 बचने वाला है। तो ये x बराबर में -4 से गुजरने वाली रेखा है जिसको मैं x बराबर -4 इसका समीकरण हो जाएगा, जिसको x प्लस 4 बराबर में 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह क्या हो गया। अब जो मानक परवलय अपने पास होता है वो y² बराबर में 4ax का होने वाला है। तो इसको मैं बड़ा y² बराबर में 4ax कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा वाला x, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो शीर्ष है ना ये 0,0 नहीं होने से ये अपने पास छोटे वाले y में जाएगा। तो शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पे अल्फा बीटा के रूप में लिखेंगे जैसा हमने पहले ही यहाँ पे बताया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और एक मान निकाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं जैसा हमने पहले भी बताया है 0,0 से नाभि पर जाने के लिए a दूरी चलनी पड़ती है। तो हम लोग कहेंगे कि नाभि और शीर्ष के बीच की जो दूरी होती है वही अपने पास 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 का जो मान है 2 और -2 के बीच में 4 दूरी है। तो a बराबर में आ गया 4 के बराबर। ठीक है, तो y² बराबर में 4 चौक 16 x के बराबर आ गया। अब देखो बड़ा y और छोटे बड़े x की जगह छोटा y
और छोटा x आने वाला है, तो इसमें देखो y की जगह तो क्या ये शीर्ष रखेंगे, तो यहाँ पे अल्फा बीटा से हम लोग तुलना कर देंगे, तो अल्फा का मान तो -2 मिल गया, बीटा का मान 0 मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस में बीटा मतलब 0, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 16 और x माइनस में ये बन जाएगा x माइनस में अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 2, इस तरह से बन जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर में अपने पास बन जाएगा 16x प्लस का 32, ये आ गया परवलय का समीकरण। दूसरा तरीका हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे नाभि मिल गई, नियता मिल गई, परवलय पर स्थित कोई भी बिंदु ले लेंगे पी एक्स वाई जिसके निर्देशांक मान लेंगे, और हम लोग जानते हैं परवलय की ये खासियत होती है कि उसकी नाभि से जो दूरी होती है वही उस बिंदु की नियता से दूरी होती है। तो ये दोनों दूरियां बराबर करने के बाद हम लोगों को जो समीकरण मिलेगा वही परवलय का समीकरण मिलने वाला है, जो भी इसी तरीके से मिलने वाला है, लेकिन ये छोटा तरीका था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो वाई स्क्वायर बराबर में 16x प्लस 32, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।